आइए हम दुआ करेंगे। आसमान में रहने वाले जिंदा खुदावंदा यस्सु के नाम से हम आपके हज़ूरी में आते हैं। इस वक्त के लिए हम आपको सजदा करते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस जगह के लिए, आज के आराधना के दिन के लिए, हमें जिंदा रखा इसके लिए, हमारी हर जरूरत को पूरा किया इसके लिए, और शुक्रगुजार हैं हम। अब आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और हम आपको दंडवत करते हैं कि आपने आज फिर एक बार आपकी महिमा करने के लिए इकट्ठा किया। आपके लहू के अंदर आते हैं और धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा करते हैं। प्रभु जी, इस समय के लिए, हर एक आए हुए के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावंदा, पूरे सप्ताह संभाल कर ये जो दिन दिया है ताकि हम सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा करें। आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर एक ही नाम है, यीशु आपका नाम है, और वही नाम जो हमें नजात दिलाता है, वही नाम जो हमें जिंदगी देता है, और उस नाम से हम आपके हजूरी में आते हैं। खुदावंदा, हर एक के जान जिस्म और रूह को छूकर हर एक की जिंदगी को खुदावंदा आप अपने बरकत से भर दीजिए, आपके रूह कुद्दूस से भर दीजिए, आपके पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि खुदावंदा हम आपको समझ सके और आपकी बातों को समझ सके। सुनने वालों को आप छू लीजिए ताकि आपका कलाम, आपका वचन उनके जान जिस्म और रूह में काम करे। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते आप हमें चलाएंगे। ये दुआ हमारे जिंदा खुदावंदा यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक इसके लिए। आमीन। प्रभु की महिमा हो आज के इस समय के लिए, इस वक्त के लिए। और आज हम अपने वचन की ओर चलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यशायाह नबी की किताब आइज़ाया चैप्टर 49, यशायाह नबी की किताब 49 अध्याय का 11 पद, यशायाह नबी की किताब इसका 49 बाब का 11 कलाम, आइज़ाया चैप्टर 49 एंड वर्स 11 और 11 पद हम देखते हैं। मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे, और मैं अपने सारे कोहिस्तान को एक रास्ता बना दूंगा और मेरी शाहराहें ऊंची की जाएंगी। आई विल मेक ऑल माई माउंटेन्स अवे। और आज का जो शीर्षक है वो है पहाड़ एक रास्ता, माउंटेन्स अवे। और हम हमेशा पहाड़ों के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, नहीं? और बाइबल के अंदर बहुत सारे पहाड़ हैं। उनमें से कुछ पहाड़ों के ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं, वे हमेशा किसी और एक मार्ग है। जब भी हम पहाड़ देखते हैं, हमारे इर्द गिर्द भी पहाड़ होते हैं, तब हम हमेशा सोचते हैं कि उस पार कैसे जाएंगे। पहाड़ कभी कभी हमें क्या होती है, रुकावट होती है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि मैं पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा। आई विल मेक ऑल माई माउंटेन्स अवे। हम जब भी इन बातों को सोचते हैं तब भी हमें इस वचन की ओर ध्यान देना है कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं पूरे पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा, रुकावटें निकल जाए। रुकावटों को निकालने वाला परमेश्वर। और सिर्फ रुकावट बाजू नहीं निकलता है तो रुकावटों को ही मार्ग बना देता है। और ये जो पहाड़ है उसके ऊपर हमें बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सोचना है। तो सबसे पहला जो पहाड़ है मोरिया पर्वत, माउंट मोरिया। एक रास्ता है जो परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण उपाय को दिखाता है। Is the way to seek God's
ग्रेसियस प्रोविजंस। परमेश्वर जो हमारे लिए उपाय करता है या परिपूर्णता करता है, वो पहाड़। देखिए, उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय का 14 पद, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 14। और ये हमें सभी को पता है, उर्दू के अंदर पैदाइश की किताब इसका 22 बाब का हम 14 कलाम देखते हैं और बहुत ध्यान से इसके ऊपर गौर करना है। देखिए क्या लिखा है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। और अब्राहम ने उस मकाम का नाम यहोवा यिरे रखा। ऊंचा चुनांचे आज तक यह कहावत है कि खुदावंत के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। जरूरत को पूरा करना, यहोवा यिरे खुदावंत का नाम, जरूरत को पूरा करने वाला, उपाय करने वाला परमेश्वर। और वो जो पहाड़ है मोरिया, अगर आज उस मोरिया पहाड़ पर अगर आप इजराइल में देखते हैं तो उस पहाड़ के ऊपर उसी पहाड़ के ऊपर सुलेमान ने मंदिर बनाया। उसी पहाड़ पर आज डोम ऑफ रॉक मस्जिद खड़ी है। और वही पहाड़ ये कहता है कि फिर से प्रभु यीशु मसीह वहीं पे आने वाला है, वहां पे मंदिर बनाया जाएगा, फिर से नया मंदिर वहां पे बनाया जाएगा। उस पहाड़ के लिए आज भी युद्ध शुरू है, लेकिन वो पहाड़ के लिए हमें सोचना जरूरी है कि वो पहाड़ है मुहैया करने वाला, क्योंकि उस पहाड़ को परमेश्वर ने रास्ता बना दिया। क्या रास्ता था कि जब अब्राहम को कहा था अपने एकलौता बेटा इसहाक को लेकर उस पहाड़ पर जा और मेरे लिए क्या करना, बलिदान करना, कुर्बान करना। और जब अब्राहम अपने बेटे को लेके पहाड़ पर चला गया तो बेटे ने अब्राहम को पूछा, लकड़ी है, आग है, बलि कहाँ है? तो अब्राहम ने कहा यहोवा यिरे यानी परमेश्वर उपाय करेगा। और जब वो पहाड़ पे गया तो परमेश्वर ने, हम देखते अनुग्रह पूर्व उपाय किया। किसके पूर्व? अनुग्रह के साथ, विथ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेशियस प्रोविजन। हमारी हर जरूरत को प्रभु अनुग्रह के साथ पूरा करते। सिर्फ देना है इसके लिए देते नहीं, अनुग्रह के साथ पूरा करते। अनुग्रह के साथ पूरा करने का मतलब होता है, अगर आप वहां पर देखेंगे तो जब इसहाक को वेदी पर लिटा दिया और छुरा उठाकर बलि के लिए उठा लिया अब्राहम ने, तो उसको कहा अपने हाथ को रोक दे, पीछे देख कि एक क्या बंधा हुआ है, मेंढा। भेड़ अलग है, मेंढा अलग है। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि मेंढा कभी भी पहाड़ चढ़ नहीं सकता है। मेंढा कभी भी पहाड़ चढ़ नहीं सकता है। मेंढे को पहाड़ पर चढ़ना नहीं आता है, फिर भी वो मेंढा उस पहाड़ पे है। हम उस स्थान पर कभी नहीं जा सकते, लेकिन प्रभु हमें उस स्थान पर लेके जाता है। इसी को प्रभु का अनुग्रह पूर्ण उपाय कहते हैं। हम उस स्वर्गीय स्थान पर जा नहीं सकते थे, लेकिन हमारे लिए एक पहाड़ पैदा किया, उस पहाड़ के ऊपर अनुग्रह दिया और उसी पहाड़ का नाम यीशु मसीह। यीशु मसीह ने इसके लिए यूहन्ना 14:6 में कहा है, आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं। मार्ग की बात कर रहे हैं, वो पहाड़ को मार्ग बनाने वाला मैं हूं, क्योंकि मैं मार्ग हूं। अगर आपको अनुग्रह में जाना है तो वो मार्ग मैं हूं। तुम उस पहाड़ पे नहीं जा सकते, लेकिन मैं उस पहाड़ पे आ सकता हूं।
उस पहाड़ पे हर एक उपाय करने वाला मैं परमेश्वर। यीशु मसीह ने कहा मैं मेरी शांति तुम्हें दी जाता हूं, जैसे दुनिया देती है वैसे नहीं, ताकि तुम्हारा मन भयभीत, ध्यान से सुनो, भयभीत अथवा अस्वस्थ ना हो। दो बातें, शांति हमें दो बातों से अलग करती है, एक भय से और दूसरा अस्वस्थता से। लेकिन वो शांति के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। जब यीशु मसीह पुनरुत्थानित हुए और उन्होंने चेलों को दर्शन दिया तो सबसे पहले कहा तुम्हें शांति हो, दूसरा कुछ नहीं किया, शांति मिले। उस घर के अंदर चले गए और कहा तुम्हें शांति हो, पीस बी अनटू यू। उसके बाद उन्होंने अपने जख्मों को बताया और उस बताने के बाद में फिर से कहा पीस बी अनटू यू, तुम्हें शांति। दो शांति के बीच में यीशु मसीह ने एक काम किया, अपने जख्मों को बताया। इसका अर्थ है जीवन में अगर शांति चाहिए तो कुछ जख्मों को परिधान करो, तब तुम्हारे जीवन में शांति आएगी। उस कीमत को जब तक नहीं चुकाते शांति हमारे हृदय में नहीं आती। मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। जब यीशु मसीह को हम अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को कहते हैं कि आज मैं आपको मेरा व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों की क्षमा करो और मेरे हृदय में आ। जब यीशु मसीह आ जाते हैं तो जो सलीब पे लटका हुआ यीशु मसीह है, जो कोड़े खाया हुआ यीशु मसीह है, वो हमारे अंदर आ जाता है। वो जख्मों के साथ आता है। अगर हम जख्मों के साथ वाले यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं तो आपने किसी और यीशु मसीह को ग्रहण किया है। विदाउट वुंड्स जीसस इज फॉल्स। बिना जख्मों के यीशु मसीह सच्चा नहीं है। वो आएगा तो जख्मों के साथ आएगा। जब हम अपने जीवन में कुछ जख्मों को परिधान करते, जख्मों ना यानी कोई हमें मारे, यही नहीं होता है। जब हमारे दिल के अंदर कोई दुख देता है, मसीह के लिए कोई कोसता है, तो जब वो जख्म हम हमारे जीवन में परिधान करते हैं तब पता चलता है कि शांति क्या होती है। और यही होता है कि वो मोरिया पर्वत एक अस्वस्थता था। अब्राहम ने बेचैन होगा थोड़ा सा, इतने दिनों के बाद ये तो बेटा दिया, इतने सालों के बाद, उम्र की 100वें उम्र साल में मुझे एक बेटा दिया है, वो भी प्रभु मांग रहा है। कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन नहीं, उसको पता है जिसने 100 साल की उम्र में ये बेटा दिया है, दूसरा बेटा देने के लिए भी सामर्थ्यशाली है। इसके लिए उसने कहा वो उपाय करेगा। ये अनुग्रह है और ये अनुग्रह का पर्वत है जो हमारे लिए रास्ता बन चुका है कि आई एम द वे एंड द ट्रूथ है, लाइक मार्ग, सत्य और जीवन मैं। वो बलिदान कौन था? यीशु मसीह था। मनुष्य के बलिदान से प्रभु वहां कार्य नहीं करने वाला था, तो बलिदान की परिपूर्णता जो थी परमेश्वर ही करने वाला था। और इंसान उसको भूल गया था जब वो आदम की वाटिका में ही की थी। नहीं, आदम के वाटिका में ही वो अनुग्रह मनुष्य पर किया था। और जैसे ही वो सामने आए तो उन दोनों को परमेश्वर ने, आदम और हवा को, चमड़े के वस्त्र पहना। चमड़े के वस्त्र पहनाना है तो कोई बलि दिया होगा। आदम और हवा ने अंजीर के पत्ते जो लपटे थे वो तो अपना उपाय है, मनुष्य का उपाय है, लेकिन परमेश्वर का उपाय था। उसने चमड़े के वस्त्र यानी बलि दिया है। बलि देने के बाद में उन वस्त्रों को पहनाया गया। वहां पर भी मोरिया पर्वत पर अगर इंसान बलि देता था, अब्राहम अपने बेटे को बलि पूरा करता था, तो अब्राहम के अंदर घमंड आ जाती थी। तू बलि मत दे, बलि तैयार है। सिर्फ तेरे अंदर के जख्मों को मैं जांचना चाहता था, क्या उस समय भी तू शांतिपूर्वक रहता है?
अब्राहम जब उस पर्वत के पास गया और जब अब्राहम ने इन शब्दों को कहा यहोवा यिरे, तब उसके अंदर वो शांति आई। उपाय करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह का उपाय करने वाला परमेश्वर, और जो अनुग्रह का उपाय करने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह उनका बेटा है। जब वो आते हैं तो वो परिपूर्णता करते, हमारे ऊपर हमारे मनों को शांति कर देते, वो अनुग्रह होता है। उसके बाद नंबर 2 कि होरेब पर्वत, माउंट होरेब। देखिए निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय और पहला वचन, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1। खुरूस 3 बाब का पहला कलाम, निर्गमन 3 अध्याय और पहला पद। मूसा अपने ससुर इत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और मूसा अपने कुसर इत्रो की जो मिद्यान का काहिन था भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हाँकता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ होरेब के नजदीक ले आया। अब इज द वे टू गॉड्स रेवलेशन ऑफ हिज कॉवेनेंट। ये जो पर्वत है ये क्या रास्ता देता है कि परमेश्वर की वाचा के प्रकाशन का रास्ता है। परमेश्वर जो हमसे वाचा बांधता है उसका प्रकाशन, द रेवलेशन ऑफ गॉड्स प्रॉमिस। जब भी हम परमेश्वर की आयतों को पढ़ते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, तो उसका प्रकाशन होना अनिवार्य होता है। पढ़ना आसान है लेकिन उसका प्रकाशन होना दूसरी बात है। हम पढ़ते हैं लेकिन प्रकाशन नहीं होता है। और होरेब पर्वत वो है कि परमेश्वर के वचन का प्रकाशन देता है। जब हम देखते हैं वहां पर मूसा ने उस होरेब पर्वत पर परमेश्वर को जलती हुई जो झाड़ी है उस आग में देखा। वो जो पेड़ है छोटा सा, बहुत छोटा सा था, वो तो आग से घिरा है लेकिन जल नहीं रहा। ध्यान देना, वो पेड़ है, आग है, लेकिन जल क्यों नहीं रहा है? वहां पर जो प्रकाशन है कि वो प्रकाशन ये है, उस होरेब पर्वत के मानी वो रास्ता है कि तुम मसीहत में जब कदम रखोगे तो आप आग से घिरे रहोगे लेकिन जलोगे कभी नहीं। आपके इर्द गिर्द भले आग रहेगी, भले मुसीबतें रहेगी, लेकिन प्रभु कहता है तुम जलोगे नहीं। हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो वो प्रकाशन का रास्ता है। उस प्रकाशन को ढूंढते हुए आपको आग के अंदर से चलना पड़ेगा। जब हम चलते हैं, देखिए इसी किताब के अंदर अगर हम देखते हैं 4 अध्याय का 27 पद, 427 एक्सोडस, निर्गमन 4 अध्याय का 27 पद, यहाँ पे जो लिखा है, तब यहोवा ने हारून से कहा मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। और यहाँ पर किसको भेजा है? हारून को भेजा। और खुदावन ने हारून से कहा बियाबान में जाकर मूसा से मुलाकात कर। वो गया और खुदा के पहाड़ पर उससे मिला और उसे बोसा दिया। क्यों? क्योंकि वहीं पर फिर से हारून को भी मूसा के साथ में परमेश्वर का प्रकाशन हुआ है। प्रकाशन का पर्वत वो रास्ता है। परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर कौन है, कैसे है, उसका प्रकाशन देता है। इसके लिए यीशु मसीह का आई एम द वे, रास्ता है। दूसरी बात ट्रुथ यानी सत्य। सच्चा परमेश्वर मैं, और सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें बंधन मुक्त करेगा, आजाद करेगा। किस चीज से आजाद करेगा? हम
कभी कभी ऐसे बंधनों में रहते वो हमें पता भी नहीं होता है। दिखाई देने वाले बंधन और न दिखाई देने वाले बंधन जो कभी कभी मनुष्य ने हमारे ऊपर डाल के रखे होते हैं, और जब इंसान उससे बाहर निकलता है तब उसके जीवन में शांति आती है। कोई बंधन ऐसे होते हैं कि हमें पता भी नहीं होता है कि हम कौन से बंधन में, बहुत सालों से चलते आ रहे। कभी कभी कोई बंधन तो ऐसे होते हैं कि अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कोई बंधन हम हमारे ऊपर ही लाते हैं। जब हम कुछ बातें करते हैं, कभी कभी हम अपने लिए कुछ गलत बात करते हैं खुद के लिए, तो आप उस बंधन में चले जाते हैं। आप अपने ऊपर शाप बोल देते हैं। कभी कभी नहीं कहते क्या, वो गलती से भी हमें कहना यार मैं पागल हो जाऊंगा, वाई आर यू से, तो हम कौन से बंधन में चले गए, उस पागल के बंधन में चले जाते हैं और हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। और इस चीज से छुटकारा भी मिलना बहुत जरूरी हो जाता है कि वहां पे एक प्रकाशन होता है। मूसा को प्रकाशन हुआ, अपनी आंखों को उसने खोल दिया और उसने परमेश्वर को देख लिया उस पर्वत के ऊपर। आज जब भी हम इस सच्चाई को जानते हैं, वचन को पढ़ते और बड़े ध्यान से पढ़ते, तो हमें उस वचन के अंदर सिर्फ सुनाई नहीं देता तो दिखाई भी देता है कि सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर की ये किताब जो है ये इतना पवित्र है कि जब आप पढ़ते हो तो पढ़ते वक्त सिर्फ पढ़ना नहीं, उसको सुनना है। जब आप पढ़ोगे तो आपको आवाज आनी चाहिए कि परमेश्वर मुझसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। गॉड इज टॉकिंग विथ मी। पढ़ते सब है लेकिन सुनाई किसको नहीं देता है। यह सुनाई देना बहुत जरूरी है, और सुनाई देने के बाद में आपको दिखाई भी देगा। वो पर्वत जो आपके सामने खड़ा था अब वो रास्ता बन गया है। आपके लिए जो रुकावटें थी, जो रुकावटें आती थी, जो समझ नहीं पाते थे, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ते हैं, इसको सुनना शुरू कर देते हैं, तो आपके सामने एक वचन पढ़ते हुए जो भी पहाड़ होता है वो निकल जाता है, उसका रास्ता बनता है और आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। पहाड़ के उस पार मूसा उस पहाड़ को हर रोज देखता होगा ना मिद्यान देश में, लेकिन पहाड़ देख रहा है ना। लेकिन एक दिन उसको उजाला दिखाई दिया। अब उजाला दिखाई दे रहा है तो उजाला देखने के लिए जब वो और नजदीक गया तो उसने देखा वो जो छोटा पेड़ है वो जल रहा है आग से। आग गिर गए लेकिन पेड़ को कुछ नहीं हुआ, तो और नजदीक गया। जब हम पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है तो प्रभु आवाज देना शुरू कर देता है। 40 साल मूसा को राजमहल में आवाज दी, लेकिन अपना राजेशाही इंसान सोया है, दास दासिया थी, राजकुमारी का बेटा है ना। 40 साल तो इस चकाचौंध में उसको सुनाई नहीं दिया। फिर उसके बाद वहां से निकालकर मिद्यान देश में लाया, वहां पर भी आवाजें दी, फिर भी सुनाई नहीं दिया। रेगिस्तान में आने के बाद भी सुनाई नहीं दिया है। फिर अभी प्रभु बोला अभी सुनाई नहीं दे रहा है ना, अब मैं उसको दिखाता हूं। हमारे जीवन की ये जो अवस्था है बहुत जरूरी हो जाती है। वो होरेब पर्वत हमारे सामने होना जरूरी है कि प्रभु हम हमारे घर में आवाज दे रहा है लेकिन क्या नहीं हो रहा है, हमें सुनाई नहीं दे रहा है। फिर हमें प्रभु होरेब पर्वत पर इसके लिए लेके जाता है ताकि वहां पर प्रकाशन हो, वहां पर हमें दिखाई दे। और जब वो दिखाई देता है तो मार्ग भी नजर आ जाता है। अब मूसा को नजर आने लगा परमेश्वर क्या है। परमेश्वर हमें कभी कभी वचनों के द्वारा कुछ दिखाना चाहते हैं, लेकिन लोग सुनते ही नहीं है तो देखना बहुत दूर की बात है।
जब हमें वचन सुनाई देगा, मैं बात कर रहा हूं वो सुनाई नहीं देना चाहिए। जब आप पढ़ते हैं तब आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई देना जरूरी है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इतने अलग अलग पहाड़ है तो उससे आवाज सुनाई नहीं देती है। जब सुनाई नहीं देती है फिर वो दिखाई देता है, फिर वो प्रकाशन देता है, फिर हमारी आत्मिक आंखें क्या हो जाती है, खुल जाती है और हम परमेश्वर के वचन के अंदर के रहस्य को क्या करना शुरू कर देते, देखना शुरू कर देते। ये दूसरा होरेब पर्वत। उसके बाद तीसरा पर्वत है सिनाई पर्वत। सिनाई पर्वत है, माउंट सिनाई इज द वे टू कन्विक्शन एंड कमीशन। सी द माउंट एज अ मेंशन इन एक्सोडस। देखिए, कायल होने और अधिकार पाने का रास्ता, कायल होना और अधिकार पाना। जब आप 2 अध्याय को पढ़ते हैं इसके अंदर, निर्गमन के 19 अध्याय और 24 अध्याय, तो सिनाई पर्वत के ऊपर क्या दिया है, पूरी रीति से हम देखते हैं कि वाचा हमने से बांधी है, आज्ञाएं दी है, व्यवस्था हमें दी है। और उसके अंदर और एक हम पढ़ेंगे निर्गमन 25 अध्याय का 40 पद, एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 40। निर्गमन 25 का 40, पुरुष 25 बाब का 40 कलाम। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। वहां पर जो परमेश्वर ने मूसा को बताया, और देख तू इनको ठीक इनके नमूने के मुताबिक जो तुझे पहाड़ पर दिखाया गया है बनाना। अब होरेब पर्वत पर दिखाई दिया, अब सिनै पर्वत पर उसको बनाने का काम है। कायल करता है परमेश्वर वो करने के लिए। जब हम इन पर्वतों के पास देखते हैं, इस पुराने नियम के अंदर देखते हैं, तो हमें पता चलता है वाचा का संदूक है, वहां पर मंदिर का नमूना बना दिया। अभी मंदिर का नमूना पहले, सबसे पहले प्रभु ने जो मंदिर बनाया था उसका ही नमूना वो था। परमेश्वर ने जो नमूना बनाया था मंदिर का वो था आदम। वो क्या था? आदम को जब बनाया, क्योंकि इसके लिए पौलुस क्या कहता है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मनुष्य को मंदिर बनाया परमेश्वर ने, ताकि परमेश्वर उसके अंदर बना रहे। और जब आप मूसा के बनाए हुए तंबू के पास देखते हो, तब आपको पता चलेगा कि उसने हूबहू वैसा ही तंबू बनाया जैसे इंसान को बनाया। जब हम कमर के नीचे तक का भाग देखते हैं यहां से, तो वो होता है बाहर का दरवाजा। फिर उसके अंदर तुम्हें सब जो चीजें पेट के अंदर होती है वो आपको कहाँ दिखाई देगी? बाहर के आंगन में दिखाई देगी। धूप बलि की वेदी दिखाई देगी। वहां पर एक पानी के लिए बर्तन रखा है ताकि आप वहां पे क्या हो, साफ हो जाओ। आउटर गेट होता है वो। उसके बाद पवित्र स्थान दिखाई दिया। कौन सा स्थान? पवित्र स्थान। पवित्र स्थान है मनुष्य का हृदय। वहां पे जो बातें हैं, वहां पे लिखा था, एक दिवट है, धूप वेदी है, और तीसरा है दाखरस और रोटी। ये तीनों भी चीजें यहाँ पर है। अगर आप दिवट को देखेंगे और आपके आर्टरीज को देखेंगे, तो दिवट को कितनी कलियां थी? 7। और वहां पर कितनी है?